किसी भी खातून या लड़की वाले के जो है घर वालों को अपनी बेटी की शादी करने से पहले इस चीज़ की तसल्ली कर लेनी चाहिए कि अगर वो दूल्हा जो है वो उनकी बेटी को या उस खातून को हक महर में कोई जायदाद लिख के दे रहा है तो आप लाजिम तौर पर पहले ये तस्दीक कर लें कि वो जो प्रॉपर्टी दूल्हा लिख के दे रहा है हक महर में अपनी बीवी को, आया वो उसके नाम पर भी है, वो उसकी मलकियत भी है या नहीं। क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी उसकी मलकियत नहीं होगी और वो जायदाद बिल फर्ज करें उसके किसी भाई की, उसके किसी फैमिली मेंबर की, उसके वालिद या वालदा की है, और ऐसी सूरत में उसके जिसकी उनके वालिद या वालदा की प्रॉपर्टी है उनकी बीच में कॉन्सेंट नहीं है या वो सिग्नेटरी नहीं है उस निकाहनामे में, उस हक महर में कि भाई अगर ये कल को हक महर दिया जाए इसको, मेरी बहू को, तो फिर मेरी जायदाद में से दिया जाए। अगर ऐसा नहीं है और वो प्रॉपर्टी जो है वो जो लिख के दी गई है वो दूल्हे की मलकियत भी नहीं है, तो उस सूरत में कल को जो है वो खातून अगर हक महर का दावा करेगी तो वो उस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर पाएगी। वो क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि पहली बात तो ये कि वो प्रॉपर्टी जो है वो दूल्हे की मलकियत नहीं होगी। दूसरी बात यह कि वो प्रॉपर्टी अगर उसे किसी फैमिली मेंबर की थी तो उसकी कॉन्सेंट यानी कि उसकी इजाज़त नहीं थी, निकाहनामे में एज अ सिग्नेटरी एविडेंस वो नहीं था, विटनेस, कि भाई कल को अगर इस तरह मसला होता है तो हाँ जी ये मैं अपनी इस जायदाद को जो है अपनी बहू के नाम कर दूंगी या उसको दे दूंगी या उसको सौंप दूंगी। तो ऐसी सूरत में जब भी आप अपनी बेटियों की शादी करें और हक महर में कोई प्रॉपर्टी अगर लिखवा रहे हैं तो इस चीज़ को लाजिम देख लें कि वो जो प्रॉपर्टी लिख के दी जा रही है आया वो दूल्हे की मलकियत है भी या नहीं, ताकि कल को आने वाली पेचीदगियों से आप बच पाएं। मज़ीद की वीडियो देखने के लिए बाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।